बता देना चाहिए लोगों को। मेरे इस त्याग बलिदान के बाद मेरे इस शरीर को दान कर दिया जाए। ये मेरी यही सिर्फ अंतिम इच्छा मेरी यही है। मेरी एक इच्छा और है कि मेरे इस सेल फोन को, मेरे इस मोबाइल को दूसरे मेरे जाने के बाद किसी और के हाथ में ये मोबाइल नहीं लगना चाहिए। मैं अपेक्षा करना चाहूंगा बाद में जब मैं त्याग बलिदान करने जाऊं रणभूमि में, वो तो मैं बता दूंगा किस प्रकार का है। उस समय मुझे डिस्टर्ब न किया जाए त्याग बलिदान देने में। बिहार की भोजपुर के रहने वाले समाज सेवी के टैग से प्रसिद्ध भरत तिवारी इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बन चुके हैं। उनके काम, उनकी बातें और देश के प्रति उनका लगाव आज हर एक नागरिक के दिल को छू रहा है। लोग उनकी सोच को सलाम कर रहे हैं। गौरतलब है कि बिहार पुलिस पर भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर इस समय ढेरों सवाल और गुस्सा है। इस मामले में कुल 4 से 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया, लेकिन मामला अभी नहीं थमा। पूरे माहौल के बीच भरत तिवारी का एक वीडियो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी के साथ वायरल है। इस वीडियो ने इंटरनेट पर आते ही हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसकी आंखें नम हो जा रही हैं। वीडियो में भरत तिवारी मांग कर रहे हैं कि उनके अंगों को कभी ना रहने की स्थिति में सबसे पहले अधिकार भारतीय सेना को होगा। वो चाहते हैं कि उनका यह शरीर हमेशा देश की सेवा में समर्पित रहे। मैं बहुत दिनों से ये करना चाहता था, मैं आगे भी करता, लेकिन लगता है कि मुझे ये कार्य अब कर देना चाहिए, बता देना चाहिए लोगों को। मेरे इस त्याग बलिदान के बाद मेरे इस शरीर को दान कर दिया जाए। इस पर सबसे प्राथमिकता हमारी देश की सेना, हमारे आन बान शान भारतीय सेना, इंडियन आर्मी को दान कर दिया जाए। दूसरे स्थान पर प्रशासन को, तीसरे स्थान पर पब्लिक को, उसमें भी जो गरीब लोग हैं, असहाय हैं, मजबूर हैं, ये मेरी यही सिर्फ अंतिम इच्छा मेरी यही है। जरा सोचिए, एक आम इंसान जब अपने भविष्य या अपनी संपत्तियों के बारे में सोचता है तो वह केवल अपने परिवार के बारे में विचार करता है, लेकिन भरत तिवारी की सोच का दायरा इस समाज और इस देश से बहुत ऊपर है। इस वायरल हो रहे वीडियो में उनके देश प्रेम की भावना साफ झलक रही है। वो हमारे उन वीर जवानों की सलामती और उनकी जिंदगी को लेकर इतने फिक्रमंद हैं कि उन्होंने बिना किसी झिझक की यह मांग रख दी। भरत तिवारी का मानना था कि जो जवान दिन रात बर्फबारी, धूप और तूफानों में रक्षा करते हैं, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए समाज को हमेशा आगे रहना चाहिए। मैंने जो अपने समाज से वादा किया है वो तो अब 100% कार्य पूरा होगा। मैं रहूं या ना रहूं, मेरे जाने के बाद हो, पहले हो या ना हो, लेकिन हमारे जाने के बाद तो 100% है कि होगा, उससे ज्यादा ही होगा। और मेरी एक और इच्छा है, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक और बात पूछना चाहता हूं या बताना चाहता हूं। आप मुझे कहीं से भी देख रहे हो, समाज से, मेरे समाज से, मेरे क्षेत्र से, मेरे बिहार राज्य से, मेरे भारत देश से, क्या आपका जो प्रतिनिधित्व है, आपका जो राज्य का राजा हो या आपका नेता मंत्री विधायक हो या आपका क्षेत्र का कोई भी अधिकारी हो, जो समाज को बनाने में अहम भूमिका वो निभाते हैं, क्या वो तो बहुत कुछ करते हैं कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बहुत लोग करते भी हैं, लेकिन क्या उन लोगों ने ऐसा आपसे कभी वादा किया है? वीडियो में उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को बेहद करीब से साझा किया। उन्होंने लोगों से सवाल पूछा कि क्या आपके नेताओं ने, अधिकारियों ने अपना कुछ आपके लिए कभी दान किया, अपना कभी कुछ खोया है?
नहीं खोया और शायद यही कारण है कि उन्हें आपकी कोई फिक्र नहीं है। एक बात पे और आता हूँ, मुझसे बहुत सारे लोग, मेरे दोस्त यार, मतलब जो भी मेरे पहचान के लोग हैं, जो भी मुझे मिलते हैं, बोलते हैं कि भरत तुम इतना कुछ कर लेते हो, ऐसे कर लेते हो, ऐसे कर लेते हो, इतना तुम ये ऐसे वैसे क्या क्या समाज के लिए क्या, अपने लिए तुमने आज तक कुछ नहीं किया। मैं उन्हें किन्हें क्या क्या जवाब दूं, मैं किन किन को सफाई में देता चलूं। जब मैं अपने लिए करता तो ये नहीं रहता, ये अंदर से जो बल आता है, जो क्षमता आता है, नहीं होता है। जो लोग अपने लिए अगर करने लगे तो उनका क्षमता होगा ही नहीं, वो ऐसे कर ही नहीं पाएंगे, नहीं होता। उसके लिए बहुत त्याग बलिदान चाहिए जीवन में, हर तरह से। मैं भी चाहता तो करोड़ों के गाड़ी पे, बंगला, बैंक बैलेंस बहुत होता, और मुझे तो ये जीवन में कितना मौका मिला भी है, मुझे करोड़पति बनने का, अरबपति बनने का। मैं जब मुंबई में था तो वहां मुझे अरबपति बनने का सौभाग्य मिला था। सौभाग्य नहीं, उसे खूब भाग्य करिए। वो देश, एक तरह से देश की से गद्दारी हो जाता। वो मैंने जब अरबपति बनना नहीं चुना तो ये छोटे छोटे लखपति, करोड़पति क्या है और हजारपति। इतना ही नहीं, भरत तिवारी ने पहले ही अपने साथ कुछ अनहोनी का अंदेशा जताया था, क्योंकि उन दिनों भरत तिवारी अपने गांव, इलाकों के लिए मांग जोरों शोरों से उठाते थे और ये बातें वहां की आम जनता की आवाज में अब कही जा रही हैं। मेरी एक इच्छा और है कि मेरे इस सेल फोन को, मेरे इस मोबाइल को दूसरे मेरे जाने के बाद किसी और के हाथ में ये मोबाइल नहीं लगना चाहिए, मेरे घर वाले को छोड़कर, और वो भी मेरे मोबाइल ये सेफ रहना चाहिए। वरना जो भी ऐसे लोग हैं वो हर तरह से प्रयास करेंगे, भाला फुसलाकर या किसी भी तरह से चोरी, मतलब किसी भी तरह से वो हर प्रयास करेंगे कि ये, क्योंकि एक साक्ष्य के रूप में है। भविष्य में अभी इसकी उतनी वैल्यू नहीं होगी जितनी आगे चलकर होगी। क्या मुझे आपको लगता है कि मैं ये फेसबुक पर लाइक कमेंट पाने के लिए या कुछ और करने के लिए थोड़ी ना, ये मेरा साक्ष्य है, मेरा इतिहास है, इसे मिटाया नहीं जा सकता। जैसे ये वीडियो इंटरनेट के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आया, वैसे ही लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। हर कोई भरत तिवारी की इस निस्वार्थ सोच की तारीफ करने लगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज के इस दौर में जहां इंसान सिर्फ अपने और अपने फायदे के बारे में सोचता है, वहां भरत तिवारी जैसी सोच रखने वाले लोग समाज के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। लोग उनके इस वीडियो को न केवल शेयर कर रहे हैं, बल्कि ये भी पूछ रहे हैं कि क्या देश के लिए ऐसा जज्बा रखने का परिणाम एनकाउंटर होता है।